तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को एक बार गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूं। और आज है तारीख 24 और इस हफ्ते में आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं। आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, मतलब रिज़ल्ट अब आएगा ही। तो कमेंट जो कुछ लोगों का आ रहा था, देखिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो छोटी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ज़्यादा कमेंट जब आते हैं तो सबके कमेंट्स के बारे में ही वीडियो बनाते हैं, ताकि सबकी एक ही वीडियो में सबकी बातें हो जाए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरे उसमें जितने भी मैटर्स आपके हैं सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे पहली बार अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इच्छा नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में जो समस्याएं आप लोग को है वो ज़रूर देखिए। चलिए, तो सबसे पहले नंबर्स जो बात करें किसके बढ़ते हैं। नंबर्स जो बढ़ने वाली बात है, तो बार बार मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं तो उसमें बहुत से कमेंट यही आ रहे हैं कि सर नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो नंबर किसी के बढ़ते नहीं हैं, नंबर उन्हीं के बढ़ते हैं। नंबर सबके नहीं बढ़ते, ध्यान दीजिएगा बात को। नंबर सबके नहीं बढ़ते, लेकिन नंबर किसके बढ़ते हैं आइए मैं बात करता हूँ। जैसे मान के चलिएगा कोई क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए और इसको 4 विकल्प मान लीजिए, 4 विकल्प मान लीजिए, ये 4 विकल्प हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो पहले से मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन में पहले से सीबीएसई का जो आंसर है वो मान लीजिए ए वाला है, ठीक है। और इस पे कम से कम मान के चलिएगा कि लाखों बच्चे इसको, लाखों बच्चों का ये खुद सही होगा, लाखों बच्चों का ये सही ए वाला होगा जो पहले से सीबीएसई माना है। लेकिन यहाँ 20 लाख बच्चों का जो कमेंट आ गया कि वो दूसरा सही होना चाहिए, सर पहला कैसे सही हो सकता है। हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है और हमारे पास हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपको सुधारना पड़ेगा ये, और नंबर्स जो होंगे ये भी। तो देखो जो ए वाला था, तो ए वाले पे तो बहुत लोग का सही था, तो उन लोगों ने तो अपना नंबर काउंट कर लिया। लेकिन उसी क्वेश्चन में जो बी वाले हैं, जो बी के लिए चैलेंज कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि वो चैलेंज किए हैं। तो सीबीएसई अगर नंबर्स बी को लेता है, इसको बढ़ाता है, तो कुछ लोग का यही कमेंट है, क्या सर नंबर घट जाएंगे। तो देखो इसमें दो बातें हैं, अगर नंबर घटेंगे तो जो चैलेंज किया उनका बढ़ेगा, आपका घट जाएगा। लेकिन ऐसा सीबीएसई नहीं करता है। वो क्या करता है कि दोनों विकल्प को मानता है कि जिसका सही था उसका सही रहे और जिसका नहीं सही था उसका भी सही हो जाए। तो ऐसी घटना में क्या होता है कि 1 और 2 दोनों विकल्प हो जाता है। तो आपने तो पहले से ही काउंट किया था, तो आपका कहाँ से नंबर बढ़ेगा? आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा उसका जिसका काउंट नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये बात मैं सारी समझा चुका हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो पेपर 7 तारीख में और पेपर 8 तारीख, दोनों पेपर में ऐसी घटना देखने को मिल रही है। जिसने काउंट नहीं किया है, सीबीएसई ने उसमें नंबर बढ़ा दिया, तो ये मान के चलो कि उन्हीं के बढ़ेंगे जिसने काउंट नहीं किया है, और जिसने काउंट किया उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया में नंबर बढ़ते हैं और घटते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर उस सीबीएसई को ये लगता है कि कॉमन ही कर दिया, तो कॉमन में भी क्या होता है कि सबको नंबर वो मिल जाते हैं, लेकिन जिसने पहले से उस नंबर को काउंट किया उसके नंबर नहीं बढ़ते। अब सोच लो कि ऐसे जो केस होते हैं ये कई क्वेश्चनों में देखने को मिलते हैं। तो ये रही नंबर बढ़ने के प्रोसेस, ठीक है। जो लोग भाई एग्जाम पे पहली बार एग्जाम की तैयारी करें सेटेट का, तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट भी आप लोग डाउनलोड करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ आप लोग, ठीक है। फाइनल आंसर की यहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगाओ। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए मैं भेज दूंगा फ्री में, मेरे पास 10 सेट है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और आइए बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कुछ लोग बोल रहे हैं भाई कि नंबर्स जो रिजल्ट हैं वो कब आएंगे और रिवाइज आंसर की कब आएगी। तो देखो भाई, रिवाइज आंसर की पर ही आपका रिजल्ट सेट होके आता है, और रिवाइज आंसर के लिए कोई नोटिस वो लोग नहीं भेजते, रिवाइज आंसर की डायरेक्ट आपको भेज देते हैं और आंसर की आपकी आ जाती है।
और रिवाइज आंसर की डायरेक्ट कहाँ पे आती है, तो मैं आपको बता दूं, रिवाइज आंसर की जो आती है आपके यहाँ पर यहाँ पर आपके देखने को मिल जाती है। ठीक है, रिवाइज आंसर की तो मैं चेक करता हूँ डेली का, अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। और जैसे ही रिवाइज आंसर की आ जाएगी तो रिजल्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिवाइज आंसर की लेट आती है, मतलब कि रिजल्ट के बाद आती है। पहले आती थी, पहले ही आ जाती थी, लेकिन अब 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि पहले रिजल्ट आता है, बाद में रिवाइज आंसर की आती है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट कब आएंगे, तो रिजल्ट भाई देखो ये ही हफ्ता लास्ट आपका, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये हफ्ते आपके लास्ट चल रहे हैं, इसी हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों नरसों, जब भी मान के चलिए रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर हैं भाई, मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ वो पास हो जाए। और कुछ टीचर्स हैं, टीचर्स मेंबर्स जो अभी हैं बहुत ही परेशान हैं, तो भाई घबराएं नहीं आप लोग। साल भर 2 साल आपको टाइम दिया गया, अगर मान लीजिए बाई द वे किसी तरह अगर इसमें रुक भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। आप लोग एक होनहार टीचर हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग के अंदर जिज्ञासा है, जागृति है, हुनर है, तजुर्बा है, इस सभी का इस्तेमाल आपको करना है। और अगले एग्ज़ाम में यानी कि सीटेट का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा अगर जुलाई में होता है तो ठीक है, वरना ये मान के चलिएगा कि ये एग्ज़ाम जो आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिल जाएगा, तो उसी समय आपको क्या होगा, सीटेट के आवेदन होंगे, उसमें अप्लाई आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। उस पात्रता परीक्षा को भाई आप लोग भर दीजिएगा, उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग को कामयाबी मिलेगी, जो नए टीचर्स हैं। ठीक है, तैयारी कर दो, 2-3 महीने की बात है। करना क्या है, आपको सीडीपी तैयार कर लो, क्योंकि अभी सीटेट में जो सिस्टम है वो आपका यूपी टेट में नहीं चलता है, उसमें सीधे क्या चलती है, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी चलती है। अच्छा थ्योरी चलती है तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जो थ्योरी चलती है तो थ्योरी को ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई पेडागोजी नहीं होती है। ठीक है, तो थ्योरी में आपका जैसे मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, मनोविज्ञान के बाद ईवीएस हो गया, ईवीएस के बाद संस्कृत हो गया, चाइल्ड लैंग्वेज जो भी ले लो, उर्दू अंग्रेजी जो भी ले लो, उसके बाद मैथ्स हो जाएगा, उसके बाद आपकी लैंग्वेज 2 में संस्कृत जो भी लेना है ले लो, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी आपका रहेगा। इस 5 सब्जेक्ट का आपको करना पड़ेगा। वहीं मैं बात करूँ सेकेंड पेपर की, तो एसएसटी वाला पेपर चाहे साइंस वाला पेपर रहेगा, बाकी मनोविज्ञान रहेगा, हिंदी संस्कृत आपका रहेगा। तो कुल मिला जुला के मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान रखें, रिजल्ट जल्दी आएंगे। हाँ, जो बच्चे गोले में समस्या जिनको हुई है, जो गोले भरने में दिक्कत हुई है, भाई रोल नंबर अगर आप लोग सही भरे हैं तो रिजल्ट आपका श्योर है कि आएगा। अगर आप लोग क्रमांक संख्या बुकलेट नंबर ये सब भूल गए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर भी आपका रिजल्ट 101% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को आज के लिए इतना ही। जस्ट अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो के साथ। जो हमारी वीडियो होगी 2 या 2:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, 2 बजे करीब, और उस लाइव में आप लोग से चर्चा करूँगा, जो भी बातें आपकी होगी उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।